तरफ से होगा, ट्रेनिंग वहाँ होगी, फिर कोई स्टेट कार्डर आपको अलॉट कर देंगे, उस राज्य के कार्डर में आपको काम करना होता है। बाकी सारी सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में जो होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। इसका मतलब है काम भी सेंटर के लिए ही करना है, जबकि ऑल इंडिया सर्विस में आप काम करते हैं आमतौर पर स्टेट के लिए और कभी कभी डेपुटेशन पे जाते हैं सेंटर में, तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आपने सुना होगा ना कि ये उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो स्टेट काडर अलॉट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा। आईपीएस सुनते ही आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है, कप्तान बनना है। और आईएएस समझना कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन हैं, तो इस जिले के नवाब हम हैं, ऐसा भाव में आता हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को लेकर हमें बहुत कम जानकारी है। आईएएस बनने का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है। कलेक्टर होना तो उसका बहुत शुरुआती स्तर है। आप आईएएस बनेंगे मुश्किल से 5 या 6 साल में, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ट्रेनिंग मिला के बता रहा हूं। मुश्किल से 5-6 साल में अगर आप ठीक राज्य में हैं और आपका काम करने का ठीक रहा है तो आप किसी जिले के मुखिया बन जाते हैं। उसका नाम कलेक्टर हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, अलग अलग राज्य में नाम अलग अलग होता है, जो भी नाम हो। और यदि आपका काम ठीक है और आपका मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न है आपके काम को लेकर, तो आप लगभग 8 साल तक कलेक्टर रह सकते हैं। पहले 3-4 साल छोटे जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सीतापुर में हो गए, है ना, हरदोई में हो गए, या जो कन्नौज है उसमें हो गए। और जब आप 9 साल की सर्विस कर चुके होते हैं उसके बाद बड़े जिले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बड़े जिले का मतलब जैसे बरेली हो सकता है बड़ा जिला, मुरादाबाद। तो 9 साल की सर्विस के बाद कुछ बड़े जिलों में आपको भेजेंगे डीएम बना के, और आप आईपीएस से तो एसपी बना के भेजेंगे। इसको एसएसपी कह देते हैं, हमने सुना होगा भाई। एसएसपी का मतलब एसपी ही है, पर 9 साल से 13 साल की सर्विस के बीच में भी चल रहा है, तो वो एसएसपी होता है। नमस्कार, नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं आज और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस, इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे। स्टोरी से बात शुरू, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया 3 दिन पहले हो गया, अभी भी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे, अभी भी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है। पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है। आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आपसे 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे 20 साल बाद एकदम
इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेटा हर साल एक क्लास काफी है। ने एक बार डिस्कस किया था और ये वही एग्जांपल है कि दो दुश्मन हैं, आमने सामने आ गए हैं, आज मौका है जान से मार देने का। अचानक उसे क्या बोला, तुम्हारी मम्मी कहती थी कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, यदि कोई तुम्हारे सामने भीख मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी ही परंपरा, तुम्हें दुहाई दे रहा हूँ, रघुकुल रीत तुम्हारी है, बताओ न्याय करोगे या नहीं करोगे। सोचेंगे यार इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है। तो आपके ही मूल्य, आपके ही एटीट्यूड के बीच में आ गए।